Hello guys, myself Prakhar Shrimali and I have secured All India rank of 149 in GATE CSE 2022. I have done my engineering graduation from Institute of Engineering and Technology IIT DAV. I got an offer from IISc Bangalore for my MTech program and through my GATE result. So today we will discuss that how to learn difficult subjects and how to overcome difficult problems for the GATE subjects. So first of all, the subject is not difficult. Subject कभी difficult नहीं होता. Actually हम उसे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते. हम पहले ये समझते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगता क्यों है. तो कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझा ही नहीं. हम जब भी गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं. एक्चुअली गेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हाईली कंसेप्चुअल होते हैं. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो 3 से 4 लाइन में हो जाएगा. मतलब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें सर या मैम यही समझाते थे, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत हमसे लेंदी जा रहा है तो ये समझ जाना चाहिए कि हमने उसके लिए सही अप्रोच अप्लाई नहीं करी है, क्योंकि गेट कभी भी लेंदी क्वेश्चंस नहीं देता, हाईली कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस देता है. तो हमें सबसे पहले थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए. अब जो स्टूडेंट ज़ील के हैं, तो अगर उन्हें जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, उन्हें डेटा लिंक लेयर का पार्ट समझ में नहीं आया, उन्हें प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया या ट्रांसपोर्ट लेयर समझ में नहीं आई, तो वो उसे छोड़ना नहीं है, उसे ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. गेट में कहाँ से क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता. तो हमें कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है. हम वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें, कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, अपने कंसेप्ट्स को वापस से रिवाइज करें, तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत सोच रहे हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमने उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट को सही समझा, पर एक्चुअली में हम उसके कई कॉन्सेप्ट्स मिस कर जाते हैं. तो हम वापस से पढ़ते हैं, हम वापस से लेक्चर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ गलती करी थी, इसका कॉन्सेप्ट में ये अंतर है. तो जब हम ये जान जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से होंगे, क्वेश्चंस बहुत फास्ट और ट्रिकी वे में हो जाएंगे, जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. तो पहली बात तो ये है कि आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से करना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलना है. एक्चुअली जब भी आप किसी क्वेश्चंस को गेट के सॉल्व करो, तो या आपने जैसे कोई थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा और आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है. अब आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन का सल्यूशन देख लिया, ये भी ठीक है, और आपने ये याद कर लिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, पर आपने ये नहीं समझा कि उसने उस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच क्यों अपनाई. मतलब इसके पीछे उसका क्या माइंडसेट था, इसके पीछे उसने क्या कंसेप्ट सोचे होंगे, ये कारण क्या है कि उसने इस अप्रोच को ही चुना. अगर आप ये जान जाएंगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे. पर अगर आप रटेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें ये अप्रोच करनी है, ऐसे डिवाइड करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और ये फॉर्मूला लगा लेना है और आंसर आ जाएगा और टिक कर देना है, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो. आप गेट के क्वेश्चन जो असली एग्जामिनेशन में उसे करने में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो क्वेश्चंस वही सेम टू सेम गेट में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. वो किस टाइप के कंसेप्ट से क्वेश्चन देगा, अगर आपको अप्रोच बनाते आती है, आपने ये सीखा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि हम अपनी खुद की अप्रोच किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसे बनाएं, तो कोई भी क्वेश्चन गेट में आएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको अप्रोच बनाते आती है, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत ही ऑप्टिमाइज रूप में बना पाएंगे और बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे. तो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को बढ़ाना है, आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है. हाँ, आपको कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है. कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हम उसके छोटे छोटे कभी कभी पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं, क्योंकि गेट में कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें छोटे छोटे बहुत से थ्योरेटिकल पॉइंट्स है. अगर हम उन्हें भूल जाते, जैसे आप ध्यान में रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लाइफ साइकिल है.
आपने उस लाइफ साइकिल को अच्छे से नहीं समझा, आपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को अच्छे से नहीं समझा, आपने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को अच्छे से नहीं समझा, तो आगे का जो पार्ट है उसमें वो चीजें यूज होती है। आप उस उन टॉपिक्स में वो कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे, फिर आप उन चीजों को रटना शुरू करेंगे, आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसको रटना शुरू करेंगे, जिससे गेट के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। तो सबसे पहले चीजों को समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आती तो सबसे बेस्ट तरीका आप यूट्यूब पे कोई सा वीडियो निकालिए उसी टॉपिक का, या अगर आप जील के स्टूडेंट है तो मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स रिजॉल्व होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अपने डाउट्स को फैकल्टी के साथ शेयर करें, अपनी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह से शांत करिए, क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी रह गई तो आपके डाउट्स रह जाएंगे और फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे गेट के एग्जाम में। तो ये सारे वेज हैं, यही चीज है जो आपको अपनानी है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को एक सिंपलेस्ट वे में करने के लिए। और डेफिनेटली आप इसको अपनाएंगे, ये मैंने अपनाया था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।